वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ खास मजेदार डिश, नारियल और छुहारों का खोया। ये ना सिर्फ मजेदार है बल्कि हैरत अंगेज फायद भी रखता है। अगर आप कुछ मुनफरद और तवानाई से भरपूर मजेदार मीठा बनाने की ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो आपके लिए है। और वो मेरी बहनें जो बेबी की डिलीवरी के बाद पजीरी वगैरह खाना पसंद नहीं करती, तो वो ये खोया बनाकर ज़रूर खाएं। इससे आपकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। इसे आज से अपनी डाइट में शामिल कर लें। इसको बनाने के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताती हूँ। 1 पाव मैंने छुहारे लिए हैं और 1 कप कटा हुआ नारियल चाहिए और 3 किलो दूध चाहिए और 4-5 इलायची, आधा कप चीनी चाहिए मीठे के लिए और 4 मगज 1 चम्मच लिए हैं, मूंगफली 2 चम्मच ली है और फूल मखाने जो है वो भी 2 चम्मच लिए हैं। अगर आप कम खोया बनाना चाहते हैं तो आपने इस छुहारे और खोपरे की जो क्वांटिटी है उसको हाफ कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारियल को मैंने मोटा मोटा काट लिया है और छुहारों के हेड्स जो है उन्हें उतार के उनके सीड्स जो है उन्हें भी रिमूव कर लेना है और उसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। 1 किलो दूध को बॉईल कर लेना है और खोपरे और छुहारों को दूध में सोक करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। इस तरीके से जो है वो ग़िज़ाइयत में मज़ीद इजाफ़ा हो जाएगा। आपने एक रात से ज़्यादा टाइम से भिगो के नहीं रखना, वरना ये ज़्यादा सख्त हो जाएंगे और ग्राइंड करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ये देखें, बिल्कुल इस तरीके से इसमें हल्का-हल्का सा दूध नज़र आ रहा है। ये खोया जो है वो आपकी हड्डियों की तमाम कमज़ोरी को दूर करने वाला है। दूसरी तरफ मैंने जो मूँगफली और फूल मखाने और 4 मगज़ लिए थे उनको हम रोस्ट कर लेंगे। क्योंकि रोस्ट करने से जो है इनका टेस्ट है वो मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। करते हुए आपने देखना है कि जब ये कड़कने की आवाज़ पैदा हो जाए तो समझ जाएँ कि ये रोस्ट हो चुके हैं। ज़्यादा देर इसे रोस्ट नहीं करना वरना ये सख्त हो जाएँगे और इसको ग्राइंड करना मुश्किल हो जाएगा। और छुहारों का पेस्ट बनाने के लिए मैंने जो दूध में भिगोया था उसी के अंदर हम इसका पेस्ट बनाएंगे, ग्राइंड करेंगे और उसे दाना दाना सा रखना है, ज़्यादा स्मूथ नहीं करना। जिस दूध में मैंने भिगो के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे और मैंने आधा किलो दूध और लिया था वो भी इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे बिल्कुल इस तरह से। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल बाजार जैसा खोया आपको घर में ही तैयार मिल जाएगा। और जो मेवे मैंने रोस्ट करके रखे थे उनको भी ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा सा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना। अब मैंने कढ़ाई में तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है और खुशबू के लिए इसमें चंद सब्ज़ इलायची डाल देंगे। जब दूध में बॉयल आ जाए तो जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें कि ये पकना शुरू हो गया है। 15 से 20 मिनट तक इसको पकाएंगे। फ्लेम आपने जो है ना शुरू में मीडियम रखना है और बाद में हम इसको लो कर देंगे ताकि वो नीचे ना लगे। इसको 15 से 20 मिनट तक आपने पकाना है। जब ये गाढ़ा होने लगे फिर हम इसमें जो मेवे थे वो हम इसमें शामिल कर देंगे। जी, ये खोया जो है वो आप बच्चों को बना के दें, लड़कियों को बना के दें। जिन लड़कियों को लकूरिये का प्रॉब्लम है तो उन्हें तो ख़ास तौर पर ज़रूर बना के दें। इससे जो है उनका ये मसला हल हो जाएगा। और जिन बच्चों को हाफ़्ज़े का मसला है उन्हें भी बना के दें। इनसे जो है इनका हाफ़्ज़ा जो है वो बढ़ जाएगा। और आज की मैं कारामद बात बताती हूँ कि रमज़ानुल मुबारक करीब है। अभी से अपने आप को नमाज का पाबंद बना लें ताकि रमज़ान में हमारी कोई नमाज ना छूटने पाए और हम बुरे कामों से बच सकें। और अब देखें कि खीर को पकते हुए तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और जिन मेवों को मैंने ग्राइंड किया था ना वो इसमें शामिल है। इसको तकरीबन टोटल टाइम 1 घंटा लग जाएगा पकते हुए। और जो दूध काफ़ी हद तक जो मैंने इसमें डाला था वो काफ़ी हद तक जो है ना वो खुश्क हो गया है। और जो मैंने मेवे इसमें शामिल किए थे उनको लास्ट में नहीं डालना, पहले हमने डालना है जब दूध। ये देखें ये काफ़ी हद तक वो तैयार हो चुका है, दूध इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। और इसे अब हम गार्निश करते हैं। गार्निश करने के लिए जो मैंने सफ़ेद तिल लिए थे उन्हें मैंने रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया था और मूंगफली और किशमिश वो इसके ऊपर लगा देंगे।
माशाल्लाह से ये देखें हमारा खोया तैयार है। अगर आपने ये खोया पहले नहीं बनाया तो आज से ही आपने ट्राई करना है। यकीन करें आपको बहुत ही मज़े का ये खोया लगेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।